नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं शिमला से योगराज शर्मा आपके साथ जुड़ा हूं। विधानसभा मॉनसून सत्र का आज 9वां दिन है और प्रश्नकाल के साथ आज के दिन की शुरुआत भी होगी। आज प्राइवेट मेंबर डे है, तो ऐसे में सदन में चर्चा के लिए संकल्प प्रस्तुत किए जाएंगे। कुल मिलाकर 4 संकल्पों पर चर्चा होनी है और उससे पहले जो प्रश्नकाल है वो काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि 1 घंटे के प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष की तरफ से काफी महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं, जिसमें महिलाओं को जो 1500 रुपए की पेंशन देने का यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से ऐलान हुआ था, उसको लेकर भी सदन में आज प्रश्न उठेगा। इसके अलावा नशे को लेकर सदन में प्रश्न है। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से अवैध नशा हो रहा है, उसकी रोकथाम के लिए सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है, कितने लोगों पर कार्रवाई की गई है, कितने लोगों की प्रॉपर्टी जब्त की गई है और क्या कुछ इसके लिए जो है वो आगामी समय में किया जा रहा है ताकि नशे पर थोड़ी लगाम लगाई जा सके, इस पर प्रश्न उठेगा। इसके अलावा अवैध खनन से संबंधित मामलों को लेकर भी सदन में आज प्रश्न पूछा गया है। हिमाचल प्रदेश में कहां-कहां अवैध खनन के मामले जो है सामने आए हैं, क्या कुछ कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ की गई है जो अवैध खनन से जुड़े हुए लोग हैं, कितने जो हैं वो वहां पर जब्त किए गए हैं। इस तरह का प्रश्न जो है वो सदन में उठेगा। इसके अलावा सेवा विस्तार से संबंधित भी एक प्रश्न जो है वो सदन में आज पूछा गया है, जिसमें कर्मचारियों के सेवा विस्तार व पुनर्नियुक्ति देने का क्या मापदंड है और इस संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा लिए गए निर्णय की जो प्रति है उसको सभा पटल पर रखने का यहाँ पर जो है वो आग्रह किया गया है। और 2022 से 20 फरवरी 2025 तक सरकार ने सरकारी क्षेत्र में कितनी नौकरियां प्रदान की है, इसका पूरा ब्यौरा मांगा गया है। और प्रदेश में कितने सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों तथा विश्वविद्यालयों में पुनः नियुक्त किए गए हैं, इसकी पूरी जानकारी जो है वो सदन में ये विपक्षी विधायकों की तरफ से मांगी गई है। सतपाल सिंह सत्ती, विक्रम सिंह ठाकुर, पवन काजल, इनकी तरफ से सदन में ये ब्यौरा जो है वो मांगा गया है। और इसके अलावा प्रदेश में प्रधान व लघु खनिजों में खनन अनुबंध किन शर्तों पर जो है वो किए जाते हैं, क्या खनन नीति में संशोधन हुआ है और अवैध खनन की रोकथाम के लिए सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है, ये प्रश्न भी सदन में उठेगा। और नए संस्थानों को लेकर भी एक प्रश्न जो है वो सदन में पूछा गया है कि इस वर्ष 20 फरवरी 2025 तक सरकार द्वारा कितने नए संस्थान जो हैं वो खोले गए हैं, उसकी अधिसूचना जारी की गई है, उसका पूरा ब्यौरा मांगा गया है। कौन कौन से संस्थान खोले गए हैं, कहाँ कहाँ ये संस्थान खोले गए हैं, इसका पूरा ब्यौरा मांगा गया है। और सरकार द्वारा जो संस्थान डी नोटिफाई किए गए थे या जिन हेतु स्थानीय किसानों ने अपनी मलकियत भूमि संस्थान के नाम कर दी थी, क्या सरकार उन संस्थानों को फिर से खोलने पर विचार जो है वो रख रही है, ये जो है वो प्रश्नकाल में प्रश्न है। और इसके अलावा जिस तरह से मैंने जिक्र किया, महिलाओं की पेंशन से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि कितनी महिलाओं को 1500 रुपए का लाभ जो है वो सरकार दे चुकी है और जो बची हुई महिलाएं हैं उनको कब तक जो है वो 1500 रुपए की पेंशन जो है वो दी जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना से संबंधित भी एक प्रश्न जो है वो सदन में पूछा गया है कि 3 वर्षों में 31 जुलाई 2025 तक प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, स्टार्टअप योजना और अन्य स्वरोजगार योजनाओं के तहत कितने व्यक्तियों को ऋण वो अन्य लाभ प्रदान किए गए हैं, इसका पूरा ब्यौरा मांगा गया है। और मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत कितने लाभार्थी जिन्हें सब्सिडी मिल चुकी है और कितने को नहीं मिली है, कितनी देनदारियां हैं, इसका पूरा ब्यौरा जो है वो सदन में पूछा गया है। और इसके अलावा जॉब ट्रेनी पॉलिसी को लेकर भी सदन में आज फिर से एक प्रश्न जो है वो सुधीर शर्मा, जो कि बीजेपी विधायक है धर्मशाला से, हंसराज, रणधीर शर्मा, विपिन सिंह परमार और सतपाल सिंह सत्ती, इन 5 विधायकों की तरफ से जॉब ट्रेनी पॉलिसी को लेकर प्रश्न पूछा गया है कि सरकार ने विभिन्न विभागों में युवाओं को ट्रेनी के रूप में नियुक्त करने का जो निर्णय लिया है, तो इसमें किस तिथि से ये लागू जो है वो हो जाएगा और इसके संबंधित अधिसूचनाओं की कॉपी भी सदन में रखने को कहा गया है। और क्या इस नीति के अंतर्गत जो कर्मचारी चयनित होंगे उन्हें पूर्व की भांति समान वित्तीय लाभ नहीं मिलेंगे तथा स्थायी नियुक्ति से पूर्व 2 वर्षों की अवधि पूर्ण करने के पश्चात पुनः परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, यदि हाँ तो परीक्षा कौन सी संस्था लेगी या बोर्ड लेगा, और इसकी निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए क्या कुछ कदम जो है वो सरकार उठाएगी। और ये भी पूछा गया है कि क्या ये भी सत्य है कि इस नीति के तहत अनुबंध आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को भी एग्रीमेंट करने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जो पहले से चयनित हैं, अनुबंध आधार पर जो अपॉइंटमेंट हो चुकी है, क्या उनके लिए भी ये नीति जो है वो लागू कर रही है सरकार, उनसे जो है इसमें एग्रीमेंट बनाया जा रहा है। और वर्तमान में प्रदेश में विभिन्न बोर्डों, निगमों, विभागों में कितने जो ट्रेनी हैं वो कार्यरत हैं और इनमें कितनों को स्थायी नियुक्ति मिली है तथा कितनों की सेवाएं जो है बिना कारण समाप्त हो गई है, ये भी जो है वो सदन में पूछा गया। और सरकार इस नीति में सुधार कर
ट्रेनीज के कार्य और योग्यता के अनुरूप स्थायी अवसर देने पर विचार करेगी। तो ये कहीं ना कहीं इसको लेकर भी सदन के भीतर जो है वो प्रश्न पूछा गया है। और नगर निगम से संबंधित भी एक प्रश्न जो है वो पूछा गया है कि 3 वर्षों में प्रदेश के किन किन जिलों में नगर निगम बनाए गए हैं। सरकार द्वारा नगर निगम नए नगर निगम बनाने को लेकर भी कोई विचार जो है वो किया जा रहा है। तो ये भी प्रश्न जो है वो सदन के भीतर आज उठेगा। काफी महत्वपूर्ण जो है वो प्रश्न सदन में प्रश्नकाल के दौरान रहेंगे। और पिछले कुछ दिनों की अगर बात कर लें तो लगातार विपक्ष जो है वो सदन के भीतर हमलावर है। और अवैध नशे को लेकर भी, जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया, सरकार से पूछा गया है कि 3 वर्षों में नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों पर क्या कार्रवाई की गई है, जो सरकार का 3 साल का अभी तक का कार्यकाल रहा है, और कितने व्यक्तियों को इसमें जो है वो सजा हुई है। ये प्रश्न भी सदन में जो है वो आज पूछा गया है। और अवैध कब्जों से संबंधित भी एक प्रश्न पूछा गया है, जो बीते दिनों हाईकोर्ट की तरफ से एक निर्णय आया था, जिसमें उच्च न्यायालय ने जो है निर्णय दिया था 5 अगस्त को। फैसले से सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों में हिमाचल प्रदेश में कितने परिवार जो हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, जिनसे ये भूमि जो है वो वापस लेने का यहाँ पर निर्देश हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है, खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। तो और सरकार द्वारा इस फैसले से जो बेघर परिवार हो रहे हैं उनके पुनर्वास सुरक्षा के लिए कोई नीति जो है वो सरकार बनाने जा रही है, और अगर बनाने जा रही है तो कब तक ये नीति बन जाएगी, ये भी प्रश्न जो है वो सदन में आज पूछा गया है। तो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है प्रश्नकाल में भी। और इसके अलावा लोक निर्माण विभाग से संबंधित एक प्रश्न जो है राकेश कालिया की तरफ से पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कार्य कहाँ कहाँ चल रहे हैं और कार्य किस किस एजेंसी द्वारा किए जा रहे हैं, पूरी जानकारी इसमें मांगी गई। और मलबे की जो डंपिंग है उसके लिए सरकार कहाँ कहाँ डंपिंग जो साइट्स हैं वो चिन्हित की हैं सरकार ने, और इसका पूरा ब्यौरा जो है मांगा गया है। और 3 वर्षों में NHAI के कार्यों के कारण प्रदेश में कहां कहां निजी और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है, ये भी प्रश्न जो है वो सदन में उठेगा। पूरा ब्यौरा इसका मांगा गया है। और इन प्रभावितों को कितने और किसके द्वारा राहत राशि जो है वो दी गई है, यानी NHAI का भी ये मसला जो है वो सदन के भीतर आज उठेगा। और BPL सर्वेक्षण से संबंधित भी एक प्रश्न है, हिमकेयर से संबंधित भी प्रश्न है कि हिमकेयर में लाभार्थियों को जो लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए अस्पताल पहुंचते हैं उनको लाभ नहीं मिल रहा है, क्यों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, सरकार इसको प्रभावी ढंग से क्यों जो है वो शुरू नहीं कर पा रही है, कितनी देनदारी, इससे संबंधित भी प्रश्न जो है वो लगातार पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। आज भी इसमें जो है वो प्रश्न रहेगा। और बरसात के नुकसान को लेकर भी प्रश्न जो है वो जनकराज की तरफ से पूछा गया है, क्योंकि भरमौर से ये विधायक हैं और भरमौर में अभी भी 3000 के आसपास जो लोग हैं वो फंसे हुए बताए जा रहे हैं, जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है। हालांकि सभी लोग सुरक्षित है, जिस तरह से पिछले 3-4 दिनों से लगातार बारिश हिमाचल प्रदेश में हो रही है और खासतौर पर चंबा की कनेक्टिविटी जो है इसमें पूरी तरह से कट गई है। तो वहां पर क्या स्थिति है, क्या सरकार उसके लिए कदम उठा रही है, सेना के हेलीकॉप्टर की भी यहाँ बात हो रही है कि उससे भी रेस्क्यू किया जाए। तो ये प्रश्न जो है वो सदन में उठेंगे, जिसको लेकर कहीं ना कहीं आज जो है तल्ख तेवर यहाँ पर विपक्ष की तरफ से पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से देखने को मिल रहे हैं, आज भी पूरी कोशिश होगी विपक्ष की कि सदन के भीतर सरकार को घेरा जाए और इन मुद्दों को लेकर जो है सरकार पे जो है वो हमला बोला जाए। अब देखना होगा क्या कुछ जो है वो प्रश्नकाल में रहता है, क्या आज प्रश्नकाल शांतिप्रिय ढंग से चलता है या कल की तरह वॉकआउट जिस तरह से कल हो गया था हिमाचल प्रदेश में, जिस तरह से APMC की जो सब्जी मंडियां हैं जहां पर दुकानें अलॉट हुई हैं उस पर धांधली के आरोप यहाँ पर कल लगे थे और उसके बाद वॉकआउट तक की नौबत आ गई थी। आज देखना होगा कि प्रश्नकाल किस तरह से चलता है, क्या कुछ प्रश्नकाल में जो है वो रहता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।